क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला था जिसको समय रहते रोक लिया गया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान जयपुर से जब हम अजमेर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अजमेर से भी तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास दूर एक जगह जहां से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। मेरे पीछे आप ये फार्म हाउस कह लीजिए, इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और आप इस लोकेशन के बारे में समझेंगे, अगर मेरे विजय महेश जी आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल खेतों के बीच का ये पूरा इलाका। यहाँ पे पहुंचने के लिए भी तकरीबन मेन रोड से 4 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना किस और इशारा कर रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? किस कारण से अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर इकट्ठा किया गया, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि जिसका ये फार्म हाउस बताया जा रहा है सुलेमान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार आगे की जा रही है। लेकिन इस पूरे फार्म हाउस की तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये लोहे की जालियां आपको यहां पर लगी नजर आएंगी, अलग अलग दरवाजे, और उन दरवाजों के अंदर सफेद कट्टों में वो अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। आपको याद होगा कि दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो बहुत कम मात्रा का अमोनियम नाइट्रेट था क्योंकि फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहां से तकरीबन 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। लेकिन राजस्थान जयपुर अजमेर से आगे इस फार्म हाउस में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, जो कि दिल्ली से अगर आप तुलना करेंगे तकरीबन 3 गुना ज्यादा, किस कारण से यहां पर लाया गया, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप इस विंडो को देखेंगे, इस विंडो के ठीक बगल में आपको ये लकड़ी का जो कार्टून है, डब्बा है, बॉक्स है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव बाहर से लिखा हुआ है। और इन्हीं कार्टून के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे, इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था। और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहां से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। और यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करती नजर आ रही है। पुलिस ने दरअसल एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन में इस जगह की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, सुलेमान की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। और ट्रैक करने के बाद जब 3 दिनों तक लगातार देखते रहे, मूवमेंट कैद करते रहे, तब जाकर रेड्स कंडक्ट की गई। और इस कमरे पे जहां ताला लगा हुआ है, देखिए इस ताले को यहां पे बंद कर दिया गया है, लेकिन वही 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी कमरे के अंदर अभी भी रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये विंडो है, हालांकि बहुत धूल है, जंग भी लगा हुआ है, लेकिन अंदर सफेद रंग की बोरियां अभी भी रखी हुई हैं। और यही कारण है कि प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। सुलेमान को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो पहले मैगजीन में काम करता था। दरअसल मैगजीन वो जगह है जो कि लाइसेंसिंग तौर पर अमोनियम नाइट्रेट खेती के लिए और अलग अलग चीजों के लिए दी जाती थी। उसको पता था कि अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षित किस तरीके से रखना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब वो मैगजीन में काम नहीं करता है, उसके बावजूद उसने अवैध तरीके से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया, एक सुनसान जगह पर फार्म हाउस के अंदर उसको इकट्ठा किया। उसकी मंशा क्या थी, किसको ये अमोनियम नाइट्रेट देने वाला था, और उस अमोनियम नाइट्रेट से किस तरीके का विस्फोटक बनाना था, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसीज उस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए भी सुलेमान से पूछताछ कर रही है। एनआईए की एक टीम देर रात इसी फार्म हाउस में पहुंची थी और यहां से तमाम जो सैंपल्स हैं, ट्रेसेस हैं, वो इकट्ठे किए गए ताकि इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब को खंगाला जा सके। सवाल वही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली लाल किले के बाहर जिस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया, 15 लोगों की मौत हुई, वो महज चुटकी भर अमोनियम नाइट्रेट था। लेकिन इस जगह जो मेरे पीछे आप फार्म हाउस देख रहे हैं, यहां से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक साथ होना, उसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए करना, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, राजस्थान को दिलाने की साजिश थी? और इस इलाके की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अजमेर दरगाह है, कई बड़े मंदिर यहाँ से आसपास लगते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि लोकल इंटेलिजेंस हो, राजस्थान पुलिस हो, और उसके अलावा एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। सुलेमान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और सुलेमान से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ना सिर्फ अमोनियम
नाइट्रेट, डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की जो वायर्स है वो भी बरामद की गई। और मैं आपको उस फार्म हाउस की तस्वीर सबसे पहले दिखाता हूं। अभी देखिए, ये वो फार्म हाउस है जो कि जंगल के ठीक बीच में बना हुआ है। अगर महेश जी आसपास की तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कोई शख्स, कोई चहलकदमी आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। सुनसान इलाके में इस फार्म हाउस का बना होना और उस फार्म हाउस के अंदर तकरीबन 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि डेटोनेटर, उसके अलावा अलग अलग तरीके की वायर्स का अंदर मौजूद होना किसी प्लानिंग और साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आप इस कमरे की तस्वीर देखिए, हालांकि इसको अब सील कर दिया गया है, लेकिन अंदर अभी भी आपको बोरियां जो है वो रखी हुई नजर आएंगी। लेकिन इस विंडो से आपको एक्सप्लोजिव कहां लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लकड़ी की आप एक तरीके से बॉक्स देखिए, कार्टून देखिए, इस पर आप देखिए ये एक्सप्लोजिव लिखा भी हुआ है। और इसी डब्बे के अंदर, लकड़ी के डब्बे के अंदर अमोनियम नाइट्रेट को रखना, डेटोनेटर को रखना और इकट्ठा करना। अंदर अगर आप मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको बोरियों रखी हुई नजर आएंगी। इस तरीके से बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करता था सुलेमान, यहां पर लाता था। और प्लानिंग क्या थी, कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का ही रोल था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। लेकिन वो सिर्फ चुटकी भर अमोनियम नाइट्रेट था, क्योंकि 3000 किलो फरीदाबाद से मिला था, उसी में से कुछ हिस्सा जो है उस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। लेकिन राजस्थान में अजमेर के पास इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिलना, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 10,000 है, अपने आप कहीं और इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको सुलेमान की गाड़ी दिखाता हूं। ये आप बोलेरो गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी के जरिए सुलेमान जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को इस फार्म हाउस तक लेकर पहुंचता था। आप पीछे देखेंगे कि पूरा एक सेक्शन जो है कि कार्टून हो, कट्टे हो, बोरियां हो, इस जगह पर वो इनका अमोनियम नाइट्रेट को बोरियों में भरता था, इस गाड़ी के जरिए इस सुनसान फार्म हाउस पर लेकर आता था और उसके बाद यहां पर इकट्ठा किया गया। सुलेमान के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लानिंग किस तरीके से थी उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये गाड़ी देख रहे हैं, इसके आगे आप देखेंगे रात में इस गाड़ी का इस्तेमाल सुलेमान करता था अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर लाने के लिए। एक सुनसान जगह, दूसरा इस सुनसान जगह में अंधेरा, और उस अंधेरे से पार पाने के लिए आप देखेंगे कि 1 2 3 4 ये अलग लाइट्स जो है वो यहां पर लगाई गई थी, ताकि आप इस इलाके को देखेंगे अगर रात के समय तो किस तरीके से रोड देखनी है, कैसे यहां पर एक्सप्लोसिव पहुंचाना है और किसी को भनक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया। और यही कारण है कि पुलिस और एनआईए अलग अलग एंगल्स पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान पुलिस के सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर आपको तैनात नजर आएंगे। लेकिन महेश जी, अगर आपको पूरा 360 व्यू दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ फार्म हाउस और फार्म हाउस के आसपास सिर्फ जंगल, खेत ही आपको नजर आएंगे। किसी तरीके की मूवमेंट, कोई गाड़ी की मूवमेंट, कोई दूसरा घर आपको नजर नहीं आएगा। हम भी जब यहां पर पहुंचे तो मेन हाईवे से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर आकर ये फार्म हाउस हमें मिला। और इस फार्म हाउस के अभी भी ये जो आप जहां पे सुरक्षा कर्मी खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ताला लगा हुआ ये गेट है, इसी गेट के अंदर वो 9550 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहां पर रखा गया है। देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं जिसपे पूरे तरीके से ताला लगा दिया गया है, और इसी गेट के अंदर अभी भी 9550 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। अब सुलेमान की बात करते हैं। सुलेमान पहले एक मैगजीन में काम करता था। दरअसल मैगजीन वो जगह होती है जिसके पास लाइसेंस होता है अमोनियम नाइट्रेट को बेचने के लिए। सुलेमान को यह पता था कि अमोनियम नाइट्रेट को सेफली कैसे रखना है, कितना और कहां से कैसे खरीदना है। यही कारण है कि उसने पिछले कुछ समय से अमोनियम नाइट्रेट को खरीदना शुरू किया। ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट को खरीदना शुरू किया, बल्कि उसको इस फार्म हाउस में सुनसान जगहों पर इकट्ठा करना उसने शुरू किया। अब इसका इस्तेमाल वो कहां करने वाला था, इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए अब राजस्थान पुलिस और एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर मैं ग्राउंड में आपको तस्वीर दिखाऊं तो ग्राउंड फ्लोर पर ये पूरा अलग अलग कमरे आपको नजर आएंगे। पहला कमरा जहां पे एक्सप्लोजिव वाला जो लकड़ी का डब्बा पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, दूसरा कमरा जिसमें एक्सप्लोजिव अभी भी अंदर रखे गए हैं। लेकिन इस मेन गेट के अंदर भी 2 अलग अलग कमरे हैं जहां से कार्टून्स पुलिस को मिले हैं, जहां से अलग अलग एमएम की जो वायर्स हैं पुलिस को बरामद हुई। इसके अलावा जो एक तरीके से बॉक्सेस से केमिकल से वो बरामद हुए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सुलेमान करना क्या चाहता था? क्या दिल्ली ब्लास्ट से इसका कुछ लेना देना है? अमोनियम नाइट्रेट उसने किन किन दुकानों से खरीदा? ये ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने का जो काम है अब वो एनआईए भी कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम कल देर रात यहां पर पहुंची थी। उसने एनआईए ने अलग अलग सैंपल्स यहां से रिकवर किए हैं, ताकि कैसे इस अमोनियम नाइट्रेट को यहां तक लाया गया और उसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सुलेमान के ऊपर पहले भी 3 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं, उसको भी अब जो एनआईए है वो इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में ब्लास्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल उसमें होता है, उसके बाद अजमेर और दूसरे हिंदू मंदिर से दूर इस फार्म हाउस का होना और इसके अंदर से 9550 किलो अमोनियम नाइट्रेट का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि चाहे वो राजस्थान पुलिस हो
हो, उसके अलावा एनआईए इस पूरे मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आप अभी भी देखेंगे कि फार्म हाउस ऐसे का ऐसे खड़ा है। इस फार्म हाउस को ही चुना गया अमोनियम नाइट्रेट को रखने के लिए, ताकि आबादी से बिल्कुल दूर अंदर क्या कुछ गतिविधि हो रही है उसके बारे में किसी को भनक ना लगे, उसकी खास तौर पर तैयारी की गई। और यही कारण है कि एनआईए भी बार बार यहां पर पहुंच रही है, सैंपल्स यहां से इकट्ठे कर रही है, ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए। दरअसल नागौर के एक सुनसान जगह पर सुलेमान जिस गाड़ी से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करता था, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जा रहा है उसके पीछे तमाम फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ऐसे कि धीरे धीरे उस जगह को एक तरीके से सैनिटाइज किया गया, चिन्हित किया गया, और चिन्हित करने के बाद गाड़ी के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस फार्म हाउस तक पहुंचाया गया। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, बोलेरो गाड़ी है, और इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को लाने के लिए किया जाता था। और इसी गाड़ी में रखकर सुलेमान अमोनियम नाइट्रेट को लेकर फार्म हाउस में पहुंचता था, और धीरे धीरे करके उसने तकरीबन 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इकट्ठा कर लिया। आप देखेंगे पीछे सामान रखने की पूरी जगह है, और इस गाड़ी का इस्तेमाल करके वो इस फार्म हाउस तक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर पहुंचता था। हालांकि सुलेमान से पूछताछ में उसने बताया कि वो माइनिंग के लिए ये सभी जो चीजें हैं वो इकट्ठी कर रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इस बात पर शक है कि 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या माइनिंग के लिए वो इकट्ठा कर रहा था। हालांकि माइनिंग भी इलीगल है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक सुनसान जगह पर एक फार्म हाउस में इस तरीके से एक अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करना, यही जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि राजस्थान पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर आपको तैनात नजर आ रहे हैं। लगातार रेड्स अलग अलग लोकेशन पर की जा रही हैं। रेड्स उन जगहों पर की जा रही है जिन जगहों से ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, किन किन दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदकर यहां पर लाया गया। अमोनियम नाइट्रेट को बेचने का भी एक रिकॉर्ड होता है कि आप किस शख्स को देख रहे हैं, उसका पूरा डाटा मेंटेन किया जाता है। अलग अलग पहलुओं पर अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन इस गाड़ी को जब आप देख रहे हैं तो आप ये देखिए RJ01GD2236 ये नंबर है, और आप देखिए अलग से एक बम्पर लगाया गया है, क्योंकि जंगलों के बीच में ये जो पूरा फार्म हाउस है वो बना हुआ था। पीछे भी आपको नंबर प्लेट लगी हुई नजर आएगी, और एक टेम्परेरी नंबर कह लीजिए या एक स्टिकर टाइप से नंबर प्लेट उसको आगे लगाया गया। लाइट्स आप देखिए कि रात के अंधेरे में अगर फार्म हाउस तक जंगलों के बीच में पहुंचना है तो अलग तरीके की लाइट लगाई गई ताकि रोशनी मिलती रहे, क्योंकि आप इस पूरे इलाके को देखिए, हालांकि दिन का समय है, एक शख्स भी आपको आसपास टहलता हुआ घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक फार्म हाउस खड़ा हुआ है उसके पास, क्योंकि पुलिसकर्मी खड़े बीच ये गाड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग जो है वो साफ तौर पर की गई। प्लानिंग अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा कर इस गाड़ी के जरिए रात के अंधेरे में फार्म हाउस तक पहुंचाना, और उसके बाद इस अमोनियम नाइट्रेट का क्या किया जाना था, क्योंकि तार अंदर से मिले, डेटोनेटर अंदर से मिले, अमोनियम नाइट्रेट अंदर से मिला, अलग तरीके के जो केमिकल्स हैं उसके बॉक्सेस अंदर से मिले। साफ तौर पर खिड़की से झांक कर देखा जा रहा है कि एक्सप्लोजिव उन बॉक्सेस पर लिखा हुआ है। ऐसे सवाल और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने का काम अब एनआईए भी कर रही है, क्योंकि एनआईए की टीम भी इस समय जो नागौर में मौजूद है, हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन अमोनियम नाइट्रेट को लेकर की जा रही है। लेकिन हर उस कड़ी को खंगाला जा रहा है जो कि अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ी हुई है, और उसी कड़ी में ये गाड़ी, और इस गाड़ी को भी फॉरेंसिक जांच के जरिए जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, और हर सवाल के जवाब को अब चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या एनआईए हो, वो खंगालते हुए सुलझाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।